एक समय की बात है, इंद्रप्रस्थ राज्य में न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा हर्षवर्धन राज करते थे। राज्य के शासन में सहायता के लिए उन्हें एक नए मंत्री की आवश्यकता उत्पन्न हुई। राजा ने सारे राज्य में मुनादी करवा दी कि उन्हें एक योग्य मंत्री की आवश्यकता है। अपने राजा और राज्य की सेवा करने के लिए उत्सुक राज्य भर से कई शिक्षित युवा राजा के दरबार में एकत्र हुए। हर कोई इस प्रतिष्ठित पद को पाना चाहता था। राजा ने इन सब में से सबसे योग्य को चुनने के लिए प्रतियोगिता रखी, क्योंकि ये राज्य के भलाई के लिए जरूरी था। सबसे योग्य उम्मीदवार को पहचानने के लिए राजा हर्षवर्धन ने एक परीक्षण तैयार किया, जो न केवल बुद्धि बल्कि आवेदकों के चरित्र को भी प्रकट करेगा। एक भव्य खेल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों को महल के मैदान पर अपने कौशल और गुणों का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रतियोगिता इतनी आसान नहीं होने वाली थी और हर दिन इन उम्मीदवारों को नई चुनौती के लिए तैयार होना पड़ता था। पहले दिन हर उम्मीदवार ने अपनी शिक्षा और अपने अनुभव का राज्य और बाकी मंत्रियों को परिचय दिया। कोई नहीं जानता था कि कब कौन सा दिन किस उम्मीदवार का इस प्रतियोगिता में आखिरी दिन होगा। प्रतियोगिता का दूसरा दिन शुरू हुआ। सब उम्मीदवार मैदान में आकर अभ्यास करने लगे। सुबह का समय था और हर कोई एक दूसरे से बेहतर बनने का प्रयास कर रहा था। तभी वहाँ एक साधारण बैलगाड़ी खेल के मैदान के पास पहुँची। गाड़ी सामान से लदी हुई थी और दो बैल उन्हें बड़ी मुश्किल से खींच रहे थे। इस बैलगाड़ी को एक बुजुर्ग चला रहा था और बैलों को खूब मार के गाड़ी भगा रहा था। अचानक गाड़ी का एक पहिया गड्ढे में चला गया और गाड़ी फंस गई। किसान और उसके बैल बहुत कोशिश कर रहे थे, पर पहिया बाहर ही नहीं आ रहा था। किसान भी थककर हार मानने वाला नहीं था, फिर भी ये तीनों गाड़ी को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। किसान की जोर आजमाइश और उसके बाद भी ना मिलने वाली सफलता उसे बेबस साबित कर रही थी। सुबह सुबह अभ्यास करने आए सभी उम्मीदवार ही देख रहे थे, पर कोई अभ्यास छोड़ के उस किसान की मदद करने नहीं जाना चाहता था। इन सब में से एक उम्मीदवार, जिसका नाम विपुल था, ये सब देख रहा था। किसान को देखकर उसका मन पसीज उठा। उसे अपने पद और अपने पढ़े लिखे होने का कोई अहंकार नहीं था। वो सीधा किसान के पास गया और उसकी गाड़ी में फंसे हुए पहिए को धक्का मारने लगा। किसान और बैलों को जैसे मदद का हाथ देखकर एक नया जोश आ गया था। सबने मिलकर जोर लगाया और विपुल ने जोर से हर हर महादेव बोला। किसान ने भी जोर से अपने बैलों को आवाज दी, हर हर महादेव। जैसे ही सबकी एकता काम में आई, पहिया गड्ढे से बाहर आ गया। ये सब बाकी के प्रतियोगी देख रहे थे और सब तालियां बजा उठे। किसान ने भी विपुल को धन्यवाद किया और अपने रास्ते चल पड़ा। अगले दिन राजा ने सब उम्मीदवारों को राजसभा में बुलाया। राजा बोला, मैंने अपना नया मंत्री चुन लिया है। सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि अभी तो 2 ही दिन हुए थे प्रतियोगिता शुरू हुए। राजा बोला, राजा का पद और जितने भी मंत्री के पद हैं, इन सबको जनता के लिए काम करना होता है, और जो अपने पद को जनता के काम से ऊपर समझे, वो उस पद पर बैठने के काबिल नहीं है। आप सब काशी जी से पढ़ के आए हो, सब विद्वान हो, और मुझे गर्व है मेरे राज्य में इतने विद्वान युवा है। पर पढ़ाई और विविधता से बढ़कर है देश और जनता की भलाई करना और उसे सर्वोपरि रखना। मैं कल किसान के रूप में मैदान में गया और मैंने भी एक प्रतियोगिता रखी, जिसमें मैंने सब उम्मीदवारों का मन परखना चाहा। मेरी गाड़ी का पहिया जब गड्ढे में फंस गया, तो सब विद्वान लोगों में से विपुल ही आगे आया और मेरी मदद की, इसलिए ये पद मैं विपुल को देता हूँ। विपुल की निस्वार्थता से प्रभावित होकर राजा ने उसमें एक सच्चे नेता के गुण देखे। एक ऐसा नेता जो पद से अधिक सेवा को और महत्वाकांक्षा से अधिक करुणा को महत्व देता था। मंत्री के रूप में विपुल के चयन से पूरे राज्य में प्रेरणा की लहर दौड़ गई, जिससे नागरिकों में दया और करुणा की भावना जागृत हो गई।